हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले देश कितने हैं ये बता दीजिए आप। कुरान में सीधा नियम है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा जो शराब पिएगा मुसलमान नहीं है। अब बताइए मुसलमान कितने बचे? हाँ, जितने हैं उसमें डिडक्ट। प्याज खाएगा मुसलमान नहीं है, हटाइए। अब कितने बचे? अगर सब में ईश्वर है तो क्या एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को मार रहा है? बिल्कुल नहीं मार रहा है। नहीं मार रहा है। नहीं मार रहा है। तो कौन है मारने वाला? कौन है और मरने वाला कौन है? रेप करने वाला कौन है और जिसका रेप हो रहा वो कौन है? बिल्कुल वो ईश्वर है या नहीं? बस इतना बताइए। नहीं, वो ईश्वर नहीं। जब सब में मैं हूं तो उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। बिल्कुल है। तो रेप करने वाला भी भगवान हुआ, जिसके साथ रेप हो रहा है वही भगवान हुआ। तो वही मैं तो कहना चाह रहा हूं। अंदर सत्य ही है, दुर्योधन के अंदर भी सत्य है। जब मृत्यु शैया पर है तो कह रहा है कि गलती हुई है। जब कंस मर रहा है तो कह रहा है, रावण मर रहा है तो कह रहा है कि गलती हुई है। इसका मतलब था अंदर, लेकिन उसके ऊपर कर्मों के बंधन इतने थे, उसके ऊपर भाग्य इतना प्रबल था, अहंकार इतना प्रबल था कि उस अंतस में बैठे हुए ईश्वर को बाहर आने ही नहीं दिया। आपके मानने से शरीर के अंदर कोबरा का जहर कहां से आया? है, शरीर में है। इसका मतलब है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। आपके पिंड में वो सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में, सब कुछ। मूर्ति में वो शक्ति है या नहीं है जो हमें शक्ति दे सके? बिल्कुल है। वो कैसे है? आप खारिज करिए। नहीं, खारिज नहीं कर। हमने विज्ञान के हिसाब से साबित कर दिया। मूर्ति में वो एनर्जी है जो मुझे शक्ति दे देगी या किसी भी व्यक्ति को शक्ति दे देगी। पिन में भी वो एनर्जी नहीं थी कि आपके शरीर के अंदर कोबरा का वेनम पैदा कर दे। तो मंदिरों को तोड़ने वाले आक्रांता बिल्कुल आए, तोड़े, मूर्ति ने अपनी रक्षा की नहीं। ईश्वर की तो शक्ति भी तभी आती है जब वास्तविक आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आप सब में भी तो ईश्वर है ना। प्रत्येक संत में है, प्रत्येक व्यक्ति में। जो सच बोल रहा है वो कृष्ण है, जो बुराई से लड़ रहा है वो कृष्ण है, जो माता पिता की सेवा कर रहा है वो राम है। तो तांबा बोल रहा है। अब देखिए सिलिकॉन चिप बोल रही है, उससे पहले मैग्नेट चिप बोल रही थी, उससे पहले यूवी लाइट बोल रही थी सीडी में। आप तब तक खारिज कर रहे हैं जब तक आपको पता नहीं। मूर्ति क्यों नहीं बोल रही है भाई? क्योंकि आपने अभी तक उसे बुलवाया नहीं। मंदिर तो आप जाते ही होंगे। मंदिर जब जाते होंगे, सामने मूर्ति रहती होगी, वहां पर आप नतमस्तक होते होंगे और चले आते होंगे। कई बार तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, जब किसी रास्ते में जा रहे होते हैं, जहां जहां मंदिर दिखता है वहां वहां शीश नवाते हैं, कार में बैठे बैठे और चले जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मूर्ति में प्राण है, मूर्ति में शक्ति है, या मूर्ति के पास अगर आप पूजा करेंगे तो आपको प्राण शक्ति मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, रुतबा मिल जाएगा? क्या ये वास्तविकता है? इस पूरे विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। आचार्य आर्यादि जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और अभी रुद्रचंडी महायज्ञ भी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं हम कि वास्तव में जो हम लोग मूर्ति पूजा की बात करते हैं, ये पाखंड है या क्या है? बेसिकली क्या कहेंगे से आप? बिल्कुल जी, आपने बड़ा अच्छा विषय चुना। मूर्ति पूजा इस संसार में कहाँ नहीं होती है और किसकी नहीं होती है, सबसे विशेष प्रश्न ये है। आप अपने इस प्रांगण में जितनी वस्तुएं देखते हैं, ये सब क्या हैं? वस्तुएं हैं। हाँ। और मैं कहूँ ये सब मूर्तियां हैं। तो संसार में दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, एक है अमूर्त, एक है मूर्त। ये विजिबल, नॉन विजिबल। जो भी विजिबल है वो मूर्ति है। जो विजिबल वो मूर्ति है। जो भी विजिबल है वो मूर्ति है। मूर्ति से हमें क्या शक्ति मिलती है? आप बताइए, आप रोज एक ही रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते? सबकी अपनी इच्छा होती है। बिल्कुल, लेकिन प्रत्येक रंग के कपड़े पहनने से आपके मन की अवस्था परिवर्तित होती है। बिल्कुल। आप 3 दिन तक एक रंग के कपड़े पहनिए, आप बोर होने लगते हैं, उसके बाद एक नया रंग चाहिए। आप 4 दिन तक एक तरह का स्वाद ले लें तो 5वें दिन आपको नया स्वाद चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक मूर्त वस्तु वो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। तो जब आपकी दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती हैं, आपके मन को बदलने की सामर्थ्य रखती है, तो जिस मूर्ति की हम बात कर रहे हैं या जिस मूर्ति की हम बात करेंगे, उस मूर्ति को तो हम सर्वशक्तिशाली बोलते हैं।
तो वो तो सिर्फ मान्यता ही हो गई ना, वास्तविकता कुछ और रही। जैसे वो कहते हैं पिंडे ते ब्रह्मांडे की हम बात करते हैं जी कि जब हम किसी भी पत्थर को पूजते हैं तो उसमें शंकर जी नज़र बिल्कुल आता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मैक्सिमम तो डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर, जी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। जी लेकिन शक्ति मूर्ति में तो नहीं है ना। बिल्कुल। मतलब जनरली ये बहुत से ऐसे नास्तिक लोग हैं या जो ईश्वर को नहीं मानते या इन सब चीज़ों को पाखंड बोलते हैं, उनका एक बिल्कुल तर्क है। बिल्कुल। तो इन तर्कों का जवाब। मैं आज जिस उद्देश्य से आपके पास आया हूँ, जी तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम उनके तर्कों का जवाब उनकी भाषा में देंगे, हम्म, उनके विज्ञान से देंगे, उनकी भूमि पर देंगे, उनके तरीके से देंगे। बिल्कुल। आज हम गीता की, उपनिषद की बात बहुत कम करेंगे। हम्म, आज हम बात करेंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, यूनिवर्सल लॉज की। हम्म, देखिए, आपने सवाल किया, मानना और होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हम्म, हम कुछ चीज़ों को मानते हैं, वो हो या ना हो। करेक्ट है, कुछ चीज़ें होती हैं, आप माने या ना माने, करेक्ट है। ठीक है। तो बात आई है कि मूर्ति, मैं पहले मानने की बात करता हूँ। हम्म, दोनों ही तर्कों पर यदि आप बात करेंगे तो दोनों पर आप संतुष्ट हो जाएंगे। हम्म, हमने बचपन में पढ़ा है अ से अनार, हम्म, हमने बचपन में ही पढ़ा है पी फॉर पोमोग्रेनेट। हम्म। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, ना ठीक तो है। ए से अनार है या पी से अनार है, बताइए। उनकी ध्वनिया। मान्यता अलग है ना। देखिए जी भाई, जो ब्रिटिशर्स थे या जिनको अब जी इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल। भाई हम अनार की बात करते हैं, जी पोमेग्रेनेट की बात करते हैं, जी तो वहाँ बोला कुछ और जा रहा है। जी हिंदी भाषी बोल कुछ और रहे हैं। बिल्कुल। वस्तु सेम है, वस्तु सेम है। वस्तु सेम है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कोई आपके पिताजी आपका नाम लेकर के बोलते होंगे, बिल्कुल और हो सकता है अरे मेरे बेटे इधर आ जाओ ऐसा भी बोलते होंगे। बिल्कुल संबोधित करने का सबका तरीका अलग होगा, बिल्कुल व्यक्ति एक है। बिल्कुल। तो ये आप संबोधन की बात कर रहे हैं। हम मेरा सवाल वहाँ है कि हाँ आखिर मूर्ति में एक्चुअल में देखिए जी प्राण है या नहीं है। हम मूर्ति क्या है? मूर्ति हाँ हम बना रहे हैं सिर्फ ध्यान के लिए जी कि चलो एक हम बना देंगे और ऐसे ईश्वर होते हैं, ईश्वर के रूप में आपने बना दिया और आप वहाँ बैठ करके जो है आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम वही चीज़ कह रहे हैं। मैं वापस से अपने बिंदु पर जाऊंगा हम्म, कि ए और पी, अ और प दोनों ध्वनियाँ हैं। हम्म, इनका अनार नामक फल से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। संसार की जो प्रकृति है उसमें अनार एक फल है। हम्म, आप एक मिनट के लिए सोच लीजिए, अनार का कोई नाम नहीं है, तो भी ए और पी से उसका कोई संबंध नहीं है। ए और पी को समझाने के लिए हमने अनार के फल का चित्र दिखाया बच्चे को। करेक्ट है। बाद में हमने उसे समझाया हाँ। कि एक फल होता है, इसके अंदर दाने होते हैं, लेकिन बचपन में हमने उसे बताया ए फॉर एप्पल। हम्म, एप्पल का और ए का कोई संबंध नहीं। पहली बात तो ये हुई मानने वाली बात, कि हम शक्ति को समझाने के लिए या तो हम बच्चे को पूरा बताएं हम्म, कि शक्ति महिषासुर का विनाश करती है। शक्ति मतलब भगवती के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, वो अधर्म के खिलाफ खड़ी हो जाती है, संसार के बड़े से बड़े शत्रु को वो विनाश कर देती है। और जब आपको अधर्म के खिलाफ लड़ना हो तो आप उस शक्ति की शरण में चले जाओ जो आपको शक्ति प्रदान करती है। एक तो बताने का तरीका ये है। दूसरा, ऋषियों ने एक तरीका निकाला कि शक्ति एक प्रतिमूर्ति बनाई और दिखाया कि ये शक्ति हाथ में त्रिशूल है, क्रोधित है, 3 नेत्र हैं, नीचे महिषासुर है। तो पहली बात तो ये कि अनार को समझने के लिए या ए को समझने के लिए आपको अनार दिखाया, तो ऋषियों ने शक्ति को समझने के लिए शक्ति को दिखा दिया, शिव को समझने के लिए शिव को दिखा दिया। पहली बात तो मानने की है। दूसरी बात है, क्या ऐसा है भी हाँ, असल में? हाँ। तो मैं कहूँगा कि आप या आपके देखने वाले दर्शक साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल जिसे मिला है, नोबेल पुरस्कार, उन 3 वैज्ञानिकों के नाम जाकर के चेक करिएगा। उन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल जिसके आधार पर मिला है, उस थ्योरी का नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी। वो कहते हैं कि यदि हम संसार के या ब्रह्मांड की किसी भी कोने में, किसी पार्टिकल में, किसी एटम में
किसी क्वांटम में कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया की एक प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के किसी और कोने में होती है। हम एटम की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव नहीं है कि आप यहाँ बैठ करके आप कुछ सोच रहे हैं और उस मेज में कोई प्रतिक्रिया ना हो। फिजिक्स कह रहा है, हम नहीं कह रहे। हमारे वालों ने तो बहुत साल पहले कहा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद के पहला श्लोक है। कहा कि संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वो चेतन है। इसलिए हमारी दादी नानियां कहती हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है। कण कण में ईश्वर के वास का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो मेज हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो आपका कैमरा हो, हर वस्तु में ईश्वर है। ईश्वर मतलब चैतन्यता, ईश्वर मतलब चेतनता, कॉन्शियसनेस। तो मूर्ति में क्यों नहीं होगी? नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि हर वस्तु में अगर ईश्वर का वास है जी, व्यक्ति में भी ईश्वर का वास है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है जी, एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को मार रहा है। बिल्कुल। हाँ, एक वो बच्ची जिसका रेप हो जा रहा है जी, और वो दरिंदा जो रेप कर रहा है, ईश्वर उसमें भी है। बिल्कुल, वही चेतन, बिल्कुल है, और वही चेतन उस बच्ची में भी है। बिल्कुल। तो क्या एक ईश्वर ये सारे काम करेगा? बिल्कुल। अगर हम हर व्यक्ति में ईश्वर की परिकल्पना को स्वीकार करते हैं तो जी, या तो हम इन्हें मान ले कि नहीं ये राक्षस हैं, बिल्कुल। राक्षस मान लें तो शायद हम स्वीकार कर भी सकते हैं। लेकिन हम राक्षस नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं नहीं, उनके अंदर भी ईश्वर है जी, और वही ईश्वर सब में है। जब वही ईश्वर सब में है तो एक ही ईश्वर अपने दूसरे मतलब अपनी चीजों को क्यों वो कॉन्ट्राडिक्टरी करेगा? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। श्रीमद् भगवत गीता इसका जवाब देती है। मैं इसे विज्ञान की दृष्टि से पहले बताऊंगा। जी। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी संसार के प्रत्येक मशीन को चलाती है ना। वही इलेक्ट्रिसिटी किसी को मारती भी है, किसी को प्रकाश भी देती है। ईश्वर जो है वो मूल तत्व है। ईश्वर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति का जो मेन एसेंस है ना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो उसे चार्ज करती है, जो उसे एक्टिव करती है, वो ईश्वर है। अब ये जो सवाल आपने किया ना, ये सवाल अर्जुन ने किया पहले अध्याय में भगवान से। उसने कहा आप तो कहते हैं कि सब में मैं हूँ, तो ये भीष्म पितामह और द्रोण और कर्ण और दुर्योधन में भी तो आप हैं, और मैं किसी को मार करके अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति कैसे हो जाऊंगा? तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में मैं हूं, लेकिन मैं जो आत्मा के स्वरूप में हूं ना, उसके ऊपर जो कर्मों के बंधन हैं आपके, वो तय करते हैं। जैसे अरस्तु ने, आप अरस्तु को जब पढ़ेंगे तो अरस्तु ने ईश्वर को ऐसे बताया कि दूर कहीं आग जली हुई है, जो उसके जितना करीब होगा उसे उतनी स्पष्ट दिखेगी, जो जितना दूर होगा उसे उतनी कम दिखती चली जाएगी। ऐसा ईश्वर है। अब ध्यान, अब आपने कहा कि मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा इसलिए करें या ध्यान इसलिए करें या योग इसलिए करें ताकि वो जो अंदर कहीं गहरे में ईश्वर बैठा हुआ है वो कनेक्ट करे, वो बाहर आए या हम अंदर जाएं। और हम चर्चा कर रहे थे कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अंदर सत्य ही है, दुर्योधन के अंदर भी सत्य है। जब मृत्यु शैया पर है तो कह रहा है कि गलती हुई है, जब कंस मर रहा है तो कह रहा है, रावण मर रहा है तो कह रहा है कि गलती हुई है। इसका मतलब था अंदर, लेकिन उसके ऊपर कर्मों के बंधन इतने थे, उसके ऊपर भाग्य इतना प्रबल था, अहंकार इतना प्रबल था कि उस अंतस में बैठे हुए ईश्वर को बाहर आने ही नहीं दिया। एक गोस्वामी जी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। ये सब हट जाएं, फिर मैं ऐसे आपको भज लूं जैसे संत भजते हैं, तो आपको पा जाऊंगा। सब बैरियर्स हैं। तो मूर्ति पूजा साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, सीढ़ी है ईश्वर तक पहुंचने की। एक बात और बताएं, सीढ़ी ईश्वर नहीं है, सीढ़ी साधन है, साध्य ईश्वर है।
ईश्वर के नहीं तो सीढ़ी ईश्वर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हमने कहा जब आपने हाँ कहा कि अब दूसरे वाले सेगमेंट्स पे आ रहे हैं जी कि हर कण कण में जी चेतन का वास है, बिल्कुल भाई चेतना है बिल्कुल और ईश्वर है ना? जड़ चेतन की हम बात कर रहे हैं, तो बात ये आती है कि जब सीढ़ी में भी तो ईश्वर ही होगा ना? बिल्कुल है आप कह रहे ईश्वर, सीढ़ी ईश्वर नहीं है, हाँ बिल्कुल तो सीढ़ी ईश्वर नहीं है लेकिन सीढ़ी में तो ईश्वर है ना? सीढ़ी में ईश्वर है लेकिन हाँ। सीढ़ी ईश्वर नहीं है। जैसे कि हाँ आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की, हम्म, आपने मास्टर्स, आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, उसके बाद आप डॉक्टरेट करें, हम्म, तो मेरा सवाल है कि वो जो मास्टर्स थी वो बुक्स थी या वो कॉलेज था या वो फैकल्टी थी? हम्म, आपने मास्टर्स, आपके पास आज क्या है? वो क्या वो डिग्री है? डिग्री है। डिग्री मास्टर्स तो नहीं है। मतलब आज की पद्धति में डिग्री मास्टर्स है, लेकिन जब कभी गुरुकुल रहते होंगे और जब डिग्रियां नहीं मिलती होंगी तब क्या था? मैं कह रहा हूँ कुछ भी तो ज्ञान था, ज्ञान था। ज्ञान का फॉर्मेट था। मैं फिर से कह रहा हूँ ईश्वर नाम बदला। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम किसी चीज को मानने में और किसी चीज को होने में दो दो अलग अंतर अलग हैं, चीजें हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ था तो वही, माने कोई कुछ भी, बिल्कुल सत्य तो एक ही है ना? सत्य एक तो ही है। सत्य अगर ये है कि सीढ़ी में ईश्वर है तो ईश्वर है। ईश्वर है तो बिल्कुल है। तो मैं वहां की बात कर रहा हूँ। आप अगर आप हम डिग्री की बात कर रहे हैं, आप जी सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स हम पेश कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। बिल्कुल ठीक है। पहले के गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ये था कि भाई आपके पास ज्ञान हुआ करता था। क्या पहले रसायन शास्त्र नहीं पढ़ते थे बच्चे? बिल्कुल पहले पढ़ते क्या थे। भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ते थे? पहले भी पढ़ते थे। गुरुकुल में भी शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में भी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल तो पहले विद्यार्थी सब कुछ पढ़ते थे। अब ये हो सकता है कि शायद वक्त कम है, पहले 27 हुआ करते थे, अब 60 आयु हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब जो है आयु घट गई है, तो जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, तो हमारा मूल बिंदु ये है कि संज्ञा और संगी, ये है व्याकरण, हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर की मूर्ति ईश्वर तक पहुंचने का साधन है, ईश्वर होते हुए भी। थोड़ी गहरी बात है, ठीक है, ये चलिए कोई समझे बात ना? नहीं, कोई बात नहीं, आगे हाँ, बढ़ते हैं। हाँ। मूल बात क्या है? संज्ञा संगी का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का एक नाम होता है, एक वो वस्तु होती वस्तु है, होती है। नाम वस्तु नहीं होता हाँ, है। करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट है, साधन और साध्य होता है। बिल्कुल। साधन और साध्य का अर्थ हो गया ये कॉलेज, ये फैकल्टी, ये किताबें, ये सब कुछ हाँ, वो प्राप्त करने का साधन है जो हम बन जाएंगे। साधन है, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य ज्ञान है। इसी तरह से मूर्ति में जो ईश्वर विद्यमान है ना, वो उस ईश्वर तक पहुंचने का साधन है जहाँ जो हमारी वो अवस्था को, क्योंकि ना फिर मैं कहूँगा, आपने फिर वो बात कह दी, हमने आपने कह दी जी, कि भाई ठीक है, मूर्ति साधन है, साधन है, बिल्कुल साध्य नहीं है। साध्य नहीं है। राइट? तो मतलब मूर्ति हाँ साधन हुआ, ईश्वर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप ये मूर्ति में फिर प्राण नहीं है। नहीं, ये तो फिजिक्स कह रहे हैं, हम नहीं नहीं, कह रहे। आप कह रहे हैं ना भाई, मूर्ति सिर्फ साधन है, साधन है मतलब, और साध्य नहीं है। साध्य तो कुछ और है, जाना कहीं और है। सिर्फ साधन है, साधन जो है भगवान नहीं है ना, साधन ईश्वर नहीं है। अब समझिए, ये दोनों ही चीजें हम बता रहे हैं। हाँ जी। हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। आप कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे फिजिक्स के हिसाब से। हाँ। जब एक ही ईश्वर सत्य है तो फिर बाकी कुछ भी असत्य कैसे हुआ? ईश्वर की कोई अलग से फैक्ट्री तो नहीं है, ईश्वर ने स्वयं से सब बनाया, तो सब में ईश्वर है। अब आप कहेंगे कि तो पहुंचना कहाँ है? हाँ। पहुंचना है अहम ब्रह्मास्मि पर। सब में है, मेरे अंदर भी है। पदार्थ तो ईश्वर नहीं है, पदार्थ तो नश्वर है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर वो है जो बहुत अंदर है, जिससे साक्षात्कार होना है और फिर तत्वमसि का बोध हो जाए। मतलब मुझे ये पता चल जाए कि जो मैं हूं वही अखिलेश गुप्ता जी हैं। हाँ। वही आप हैं, वही आप हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। शिवो हम, शिवो हम। तो जब ये हो जाए, जब तक वो नहीं होता, सब कुछ साधन है। शरीर भी साधन है। आप मूर्ति को तो छोड़ दीजिए, मूर्ति तो पत्थर की है, शरीर तो जो है वो आप कहते हैं जो चेतन है, शरीर भी साधन है, समय भी साधन है, किताबें भी साधन है, ज्ञान भी साधन है। और एक और बात बताएं, आपको जान करके थोड़ा अचंभा होगा, हमारे यहाँ कर्मकांड को बहुत ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया ईश्वर को प्राप्त करने का। कर्मकांड को ऊंचा दर्जा बिल्कुल, कर्मकांड के बाद तो हमारे यहाँ ज्ञान कांड है कि अगर आप कर्म के माध्यम से
आप नहीं कर पाते। ज्ञान श्रेष्ठ है। उससे ऊपर दिया उपासना को। केदार चले जाइए, छोड़ दीजिए। जैसे एक बड़े प्रसिद्ध आपके शिक्षक हैं अवध हुजा, उन्होंने एक बड़ी अब जो है आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। उनका निजी जीवन है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो 15 मिनट आंख बंद करके बैठ सकता है वो विचारों को जीत लेता है। जो 2 घंटे बैठ लेता है वो जीवन को जीत लेता है। जो 24 घंटे बैठ सकता है वो योगी हो जाता है। और जो 100 घंटे बैठ गया ना वो बुद्ध, कृष्ण और राम हो जाता है। बिल्कुल सही बात। उनमें आप में इतना ही अंतर है बस। बिल्कुल सही बात है। वहां तक पहुंचने के ऋषियों ने साधन दिए, बहुत सारे साधन दिए। योग भी तो ऋषियों ने दिया ना। बिल्कुल, योग भी साधन है। योग भी साधन है, साधन है, आपकी प्रकृति के अनुरूप है। हाँ, लेकिन मेरा जो सवाल है, देखिए ये जो जनरल जो कॉन्सेप्शंस होते हैं, पहली बात तो यह है, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर सब में ईश्वर है तो क्या एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को मार रहा है? बिल्कुल नहीं मार रहा है। नहीं मार रहा है। नहीं मार रहा है। तो वो कौन है? मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है? रेप करने वाला कौन है और जिसका रेप हो रहा वो कौन है? बिल्कुल वो ईश्वर है या नहीं? बस इतना बताइए। नहीं, वो ईश्वर नहीं है। आत्मा तो वही है ना। अब वही बात हो गई कि आप, जैसे मैंने कहा था कि आप अगर किसी गन को ये कहें कि विज्ञान ने मारा इसे, तो विज्ञान ने नहीं मारा, पर गन विज्ञान ने बनाई, पर विज्ञान ने नहीं मारा। अरे लेकिन आप मान रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि सब में भगवान है। सब में भगवान आप कह रहे हैं कि जो भी इंसान है अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है जी, सब में भगवान है। सब में भगवान जब सब में भगवान है तो मरने वाला मारने वाला दोनों तो भगवान हुए ना। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि सब में मैं हूँ, बिल्कुल, जब सब में मैं हूं तो उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। बिल्कुल है। तो रेप करने वाला भी भगवान हुआ, जिसके साथ रेप हो रहा है वही भगवान हुआ। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नहीं आपसे, मैं आपसे वही क्रॉस क्वेश्चन आपसे आप मुझसे इसलिए हम कह रहे हैं। मेरा ये देखिए ये जनरल सवाल है और तकरीबन मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते, जो बिल्कुल ही नास्तिक हैं, बिल्कुल, और मूर्तियां तोड़ देते हैं। बिल्कुल। इस भारत में या दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से जीते हैं जी, और सबके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जीने के, तो उनके ये सवाल होते हैं। बिल्कुल, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल हम कर रहा उसी हूं का आपसे। जवाब दे रहे हैं। हाँ। किसी भी व्यवस्था की चेतना को आप दोष नहीं दे सकते। वो चेतना बुद्ध भी तो बना रही है ना। वो चेतना आपको गलत करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। देखिए मैं एक बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। वेदांत तो मतलब ये है कि भाई चेतना जो है अच्छा मैं कह रहा हूँ बुद्ध की चेतना इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ ठीक है, बुद्ध भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि भाई तुम अच्छा काम आदमी इंसान बनो, इंसान अच्छा बन रहा है। राम जी कह रहे हैं अच्छा इंसान बनो, इंसान अच्छा बन रहा है। लेकिन जो खराब बन जा रहा है आप कह रहे हैं नहीं वो भगवान, वो कुछ नहीं, वो क्या है? फिर क्या बोले उनको हम? बता रहे हैं क्या बोलेंगे। इस जो सृष्टि प्रक्रिया है उसका एक एल्गोरिदम है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का एल्गोरिदम ऐसा है कि ब्रह्म है, उससे प्रकृति उत्पन्न होती है, अहंकार उत्पन्न होता है, उससे फिर पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उससे फिर जो प्राणी है प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद एक नियम है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत में 3 बॉडी होती है। अब मैं थोड़ा सनातन, क्योंकि अब वही बात आ गई कि आपका और हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो यहाँ जो है वो बैठ जाता है, वो हाथ खड़े कर देता है कि अब मेरी समझ से बाहर है। तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह की कि 3 तरह की बॉडीज हैं। आपकी बॉडी 3 तरह की है। एक आपके पास बॉडी है शरीर, एक बॉडी है जीवात्मा, एक बॉडी है आत्मा। आत्मा प्योर है। जीवात्मा के पास कर्म है। ये बॉडी तो बिल्कुल एकदम टेम्परेरी है, नश्वर है। आपने जन्म लिया, पहला जन्म लिया, आप मरे, आपने जो कुछ इकट्ठा किया जीवात्मा के पास गया। उसके अंदर जो प्योर इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो आगे रन कराएगी वो आत्मा है, वो बिल्कुल प्योर है, वो ईश्वर है। आत्मा ही परमात्मा है, हम सुनते, वो ईश्वर है, वो बिल्कुल प्योर। वो आपको जो, जैसे मान लीजिए कैमरा चल रहा है ना, ये प्लग जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी आत्मा है, ठीक है। अब इसने कुछ रिकॉर्ड किया, इसने फिर कुछ रिकॉर्ड किया, इसने फिर कुछ, तो जो बैकअप है ना, जो पीछे इकट्ठा हो रहा है वो जीवात्मा है। जीवात्मा के पास कर्म बंधन रहता है, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं ना। भैया आपने पिछला जन्म था आपका, आप वो जन्म छोड़ करके आ गए, तो यहाँ कर्म कौन लेकर के आया? आपका प्रारब्ध यहाँ कौन लेकर के आया? जीवात्मा लेकर के आई। जो हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं
कि वो नरक भोगेगा, वो स्वर्ग भोगेगा। शरीर तो यहीं रह गया, जल गया, कौन भोगेगा? जीवात्मा भोगेगी। ठीक है, तो जीवात्मा के पास वो कर्म रहते हैं। तो आत्मा और जीवात्मा में एक बहुत अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो कैसे समझा सकते हैं? ऐसे समझा सकते हैं कि व्यक्ति जो भी संचित कर्म जो एकत्रित करता है, हम जो भी कर रहे हैं, जो प्रारब्ध हो गया हमारा जीवात्मा, ठीक है, हाँ, वो जैसे हमने कपड़े हैं हमारे, हम रोज चेंज करते हैं, हम ये तय करें कि एक रुमाल है हमारा जो हम नहीं बदलेंगे, वो रुमाल हम रोज चेंज करते रहेंगे, है ना। और फिर हम 50 दिन के बाद ये पता करेंगे कि हमारा रुमाल कितना गंदा हुआ या कितना साफ रहा। वो बताएगा कि हमने 50 दिन कैसा जिया। तो वो जो जीवात्मा है वो कर्मों को लेकर के चलता है। आप जो पूजा करेंगे, आप जो योग करेंगे, वो जिन कर्मों को काटेगा, जिससे आपको मुक्त करेगा, वो जीवात्मा मुक्त होगी। इसलिए आत्मा तो मुक्त है पहले से ही। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा ईश्वर है। आत्मा बंधन में बंधी नहीं कभी। नहीं, आत्मा तो बंध ही नहीं सकती, जीवात्मा बंधी। ऐसे तो कृष्ण कह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो बोलते हैं दूसरे अध्याय में अर्जुन को, आत्मा तो मर नहीं सकती, शरीर बच नहीं सकता है, शोक किस बात का? दोनों ही स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। बोले कि मार किसे रहा है? कर्मों को। इन्होंने जो कर्म किए हैं उसे मारा, ईश्वर को नहीं मारा। ईश्वर तो मर ही नहीं सकता है। ईश्वर तो वो चेतनता है जो इसे चलाता है। तो अब फिर हम वहां आते हैं जहां पर जैसे जो व्यक्ति गलत कर रहा है जी, तो फिर हुआ कौन? वो व्यक्ति है। व्यक्ति है, समझिए, राक्षस है। राक्षस है, बिल्कुल। वो हिरण्यकश्यपु है, वो रावण है, हाँ, है ना। हाँ। लेकिन वही व्यक्ति, अब मैं दोबारा आपको कहूंगा, वही व्यक्ति अगर परिवर्तित हो जाता है तो हाँ, तो फिर ऋषि भी बन सकता है। तो फिर उसके अंदर भगवान तो है, उसके कर्म खराब हैं। तो वो जो गलत कर रहा है जी, वो कर्म लेकर के आया है। कर्म लेकर के आया है। हाँ। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, महाभारत में एक उदाहरण आता है, जब भीष्म शरशैया पे होते हैं तो वो भगवान से पूछते हैं एक दिन शाम के समय कि मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद हैं और मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया कि मुझे ये दंड मिलता। तो भगवान ऐसा क्या, मतलब ये किस कारण से मुझे ऐसा मिला? तो भगवान बोलते हैं तुम्हें अपने 100 जन्म याद हैं, मुझे तुम्हारे हजारों जन्म याद हैं। उससे पहले किसी एक जन्म में तुम एक मत वाले राजकुमार थे, एक रास्ते से जा रहे थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे, रास्ते में एक सर्प आया, सांप गुजर रहा था, आपको लगा कि ये मेरा रास्ता काट देगा तो मेरी मान हानि हो जाएगी, तो आपने क्या किया, तीर चढ़ाया और तीर से उस सर्प को उठा करके आपने मार्ग के एक तरफ फेंक दिया। संयोग से वहां एक नागफनी का पेड़ था, वो सर्प उस पे गिरा, उसके शरीर में जितने कांटे लगे उतने ही कांटे, उतने ही तीर तुम्हारे शरीर में, एक भी जाता नहीं है। ठीक है, तुम्हारे कर्म हैं जो तुम भोग रहे हो। और दुर्योधन खुद कहता है महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। बोले केशव, धर्म जानता हूं, मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं है। ऐसा थोड़ी है मुझे किसी और ने पढ़ाया, मुझे भी तो द्रोण ने पढ़ाया। करेक्ट है। अर्जुन को द्रोण ने पढ़ाया तो मुझे भी उसने ही पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया। और भीष्म ने मुझे शिक्षा दी। विदुर, जिनकी नीति आज हम कहते हैं कि विदुर नीति, तो विदुर दादा की गोद में हम लोग बैठ करके हमने लोरिया सुनी है, तो धर्म नहीं जानता हूँगा। न च मे प्रवृत्ति ही जानाम्य धर्मम, अधर्म भी जानता हूँ, उसमें निवृत्ति नहीं है मेरी, क्योंकि ईश्वर का सामीप्य नहीं कर पाया कभी, केशव को कभी केशव नहीं मान पाया। प्रवृत्ति है, कर्म बंधन है, जन्मों जन्मांतर के कर्म है ऐसे। तो ईश्वर न मरता है न मारता है। एक बात और, ऐसा भी गीता में कहा, ना आत्मा किसी को मारती है ना आत्मा मरती है। ईश्वर न किसी को मारता है न मरता है। ईश्वर आपके अंदर की वो ज्योति है जो आपको चैतन्य रखता है, जो आपको एक्टिव रखता है। उसके बाद एक और बात, आपने एक सवाल पूछा, एक सवाल मैं आपकी तरफ से, रामास्वामी पेरियार का सवाल है जो आपने भी पूछा, ये भी उन्हीं का ही था, पेरियार का था। उनके 15 सवाल बड़ा वामपंथी उस पर डींगे आते हैं। पहले सवाल का तो जवाब हमने, यदि आप संतुष्ट होंगे, आपके दर्शक संतुष्ट होंगे। उनका दूसरा सवाल जो है ना, वो यही है कि देखो हम भूल गए, याद आएगा तो हम बताएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। अब दूसरे मूर्ति पूजा में ही हम आगे बढ़ते हैं
कि क्या मूर्ति पूजा करने से शक्ति मिल जाएगी या सिर्फ बिलीफ सिस्टम होता है ये? आपके क्योंकि एक बुक है, मतलब जितनी भी आप किताबें पढ़ेंगे, हर किताबों में एक चीज़ मेंशन है कि ये इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। हम जैसा विश्वास करते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, वैसी घटनाएं हमारे साथ होती है। एक बिल्कुल फिल्म है ना कि एक बार जब कोई चीज़ शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है उस बिल्कुल चीज़ को। बिल्कुल तो ये तो साइकोलॉजिकल बेस्ड शायद प्रूफ भी हो चुका है। बिल्कुल लेकिन बात है कि अगर मूर्ति पूजा करने से क्या वास्तव में इंसान को वो शक्ति मिलती है जो उसको चाहिए होता है? आपने स्वयं जवाब दे दिया। हम्म, अगर ये साइकोलॉजी भी है तो क्या साइकोलॉजी इस ब्रह्मांड से बाहर की नहीं, वो है यहीं की। वस्तु स्थिति है? यही की है। तो वो सिर्फ साइकोलॉजी है ना। तो अब सिर्फ साइकोलॉजी से पर हमारा साइकोलॉजी मैं देखिए, दो चीज़ें हैं ना, मूर्ति में शक्ति तो नहीं है ना फिर। हम एक चीज क्योंकि कह रहे मूर्ति, आपने पहले ही बोल दिया, मूर्ति जो है मात्र साधन है, हैं। जी, ईश्वर नहीं है। आपने कहा साइकोलॉजी है। मेरा सवाल है, मैं मनोविज्ञान। सिगमंड फ्राइड हाँ की बात करें, हम गार्डनर की बात करें, हाँ, तो हमारा ये सवाल है क्या साइकोलॉजी किसी वस्तु के बिना हो सकती है? तो साइकोलॉजी तो मैं समझता हूँ ये मन का विज्ञान है। नहीं, ऐसा ये मैं हाँ, आपको मन एक का चीज विज्ञान नहीं हो कहूंगा। सकता। इस पर तो बड़ी चर्चा हुई है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या की जाए। हम्म तो साइंस ऑफ माइंड नहीं है, हम्म हम्म, जो लेटेस्ट जो डेफिनेशन है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। हाँ, ये भी है। मनोविज्ञान जो है साइंस ऑफ फ्राइड बिहेवियर है फ्राइड के टर्म्स में यही है सब है कुछ। ना? हाँ, और बिहेवियर आप किसी वस्तु के बिना कर नहीं सकते हैं। आपका बिहेव मेरी एक सवाल है, आप ये जो आपने ब्लेजर आज पहना हुआ है, आपने घड़ी पहनी हुई है, हाँ, ये अगर आप ये भारत में होता ही ना, हाँ, कभी मतलब आया ही ना होता, हाँ। तो आप ये नहीं पहनते, नहीं पहनता, कुछ और है ना? पहनता। आप घड़ी भी ना पहनते। तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो आपने देखा, हम्म, वहां से आपको हाँ, प्रेरणा मिली। परावर्तित हो रहा बिल्कुल। है ना? परावर्तित हो रहा है। तो हमारा कहना ये है, संसार की प्रत्येक वस्तु जो आपके अंदर प्रतिबिंबित होती है ना, हम्म वो आपके बिहेवियर को जन्म देती है, वो आपके जीवन में चेंज करती है। सवाल ये है कि अगर एक छोटी सी वस्तु आपके जीवन में कोई चेंज कर सकती है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति जिसे हम ईश्वर बोल रहे हैं, हम्म वो आपके जीवन में कितना चेंज कर रही हो, अगर उसे साइकोलॉजी भी ही मान लें। ये साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी मान भी लें, जी चलिए वो तो ठीक है, साइकोलॉजी को तो हम स्वीकार करते हैं, पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बिल्कुल अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, जी है ना, और मन का जो विज्ञान है, मन की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने वाले लोग नहीं होते, बिल्कुल, विषय ही नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। लेकिन बात ये आती है कि जब हम यहाँ पर हम मान रहे हैं, मतलब विषय मानने का है ना, फिर तो यहाँ पर नहीं, मानने का नहीं है। मानने का हो गया ना। देखिए, आपके वाले नहीं, सिद्धांत से हमने पूछा कि अगर आपके नहीं, वाला सिद्धांत ही मान मेरा ले, वाला सिद्धांत तो मानने का हो गया ना। हाँ, आप देखिए, साइकोलॉजी पूरी ये कहती है, वही कायनात मिलाने वाली बात कहूँ, जी रॉन्डा बर्न की 10 सीक्रेट, अगर आप पूरा बिल्कुल, पढ़ें 10 उस चीज़ सीक्रेट को, आप पढ़िए। 10 सीक्रेट वो पढ़िए। जी और बहुत से लोग कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है, ऐसे कोटेशन भी है। अभी तो एक रिसर्च भी हुआ थाइमस ग्लैंड के ऊपर, हाँ बड़ा बढ़िया रिसर्च हुआ है। हाँ जैसे हम लोग अंग्रेजी में क्या है, कई शब्दों का अनुवाद गलत हुआ है, हाँ, वो हम बड़ा उसमें नुकसान उठाते हैं। हम्म जैसे कि हृदय, हम्म तो हृदय हार्ट नहीं है, समझिए। हाँ, क्या जो है? संस्कृत में वो, अभी मैं बोल रहा हूँ थाइमस ग्लैंड है, हाँ कीनेथ की ने थाइमस ग्लैंड के ऊपर लिखा, बिल्कुल यहाँ पर हृदय प्रदेश जिसे हम बोलते हैं योग में, हाँ, योग में यहाँ नहीं बोलते हृदय हाँ, प्रदेश, मालूम है, योग में मध्य में बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा एक ग्रंथि है जिसे हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, हम्म उसमें टी सेल का निर्माण होता है। हम्म टी सेल का मतलब होता है जो इम्यून सेल होते हैं, इम्यूनिटी सेल होते हैं। हम्म उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति योग करता है, ध्यान करता है, हम्म तो उसका थाइमस ग्लैंड जो है बड़ा हो जाता है। ये मेडिकल की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और वो बड़े स्तर पर क्या करता है, टी सेल का निर्माण करता है, इम्यूनिटी सेल का निर्माण करता है, और उससे हमारे शरीर के अंदर हम्म जो है स्वास्थ्य और अन्य चीजें, उसका विकास हो जाए, सिर्फ क्या करने से, ध्यान करने से। हम्म मेडिकल चेंज कर रहा है, एक बात। हम्म दूसरी बात आपने कहा कि मूर्ति, साइकोलॉजी की बात आप करें, या मैं तो बिल्कुल एकदम टर्मिनोलॉजी की बात कर देता हूँ, मूर्ति क्या करती है। एक अमेरिका में एक शोध हुआ मिल्क शेक थ्योरी के नाम से। वहाँ पर क्या किया गया कि 2 तरह के मिल्क शेक बनाए गए, एक वो जिसमें कम कैलोरी थी, एक में बहुत ज़्यादा कैलोरी थी। 2 ग्रुप बनाए गए,
और दोनों ग्रुप को बताया गया कि आपको ये दिया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक को कहा गया कि आपको ये दिया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। उनका बॉडी चेकअप हुआ। बॉडी चेकअप होने के बाद जब उन्हें वो दिया गया तो वो चुपचाप चेंज कर दिया गया। ओके। अब उन्हें पिलाया गया। बाद में उनका बॉडी चेकअप हुआ तो परिणाम पहले वाले थे जो बोला गया था। अब आप कहिए कि सिर्फ बोलने से, अब मैं वहां जा रहा हूं जहां आप मुझे पूछना चाह रहे हैं कि मूर्ति पूजा से क्या हुआ। ये तो सिर्फ हो गया कि विज्ञान हम छुटपुट घटनाएं बोल रहे हैं, तो छोटी चीजें। इसे लेकर के एक और रिसर्च भी हुआ था कि एक व्यक्ति को बैठाया गया, ऐसा किताबों में भी है, एक व्यक्ति को बैठाया गया और बैठाने के बाद उसको कोबरा ऐसा सांप दिखाया गया और दिखाने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और पट्टी बांधने के बाद उसको सुई चुभा दी गई। बिल्कुल। और फिर वो मर जाता है। बिल्कुल। और मरने के बाद जब बॉडी चेकअप होता है तो उसके अंदर कोबरा का वेनम मिला। बिल्कुल, जहर मिलता है उसके अंदर कोबरा का जहर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही किसी मान्यता पे है नहीं, बिलीफ सिस्टम पे है इसका। आप मतलब यही जरा सा गलत, मतलब आप जरा सा करेक्ट करेंगे। आपके मानने से शरीर के अंदर कोबरा का जहर कहां से आया? है, शरीर में है। इसका मतलब है यत पिंड तो ब्रह्मांड है। आपके पिंड में वो सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में, सब कुछ। राइट, ये हो सकता है, ये एंगल आप पैदा करने की आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है। और आपका विज्ञान कह रहा है कि E=mc², कहता है एनर्जी इक्वल टू मास। मैं कह रहा हूं यहां कैमरा है आपका, आप मना करेंगे? आप आइंस्टाइन को खारिज कर रहे हैं? एनर्जी कैन क्रिएट टू मास। एनर्जी क्रिएट कर सकती है मास को। हो सकता है ये धूल बन जाए, ये धूल भी तो मास होता है। उससे भी छोटा कुछ बन जाए, छोटा पार्टिकल हो गया, है ना। और जो आप कुछ पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो जिसे आप मूर्ति बोल रहे हैं ना, उसकी दो फॉर्म है। एक मास फॉर्म है, एक एनर्जी फॉर्म है उसकी, जो सामने दिख रहा है। तो आप जब उससे कुछ या उनसे कुछ मांगते हैं या उनके प्रति कुछ निवेदन करते हैं, ठीक है, तो आप एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपके दिमाग से एक एनर्जी निकलती है। फिर आपका दूसरा वैज्ञानिक आ जाता है, आइजैक न्यूटन। क्या कहता है? एवरी एक्शन, है ना, हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन वो एक शब्द उन्होंने गलत बोला, या मैं अभी गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से या सनातन के हिसाब से जरा सा अपोजिट रिएक्शन नहीं होता है कभी भी, बढ़ के आता है रिएक्शन, बढ़ के आता है। पक्की बात है। संसार में आप कुछ भी चला के भेजिए, दुगनी गति से आएगा। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो आपके उपग्रह हो, है ना। तो अब दोनों को मिला दीजिए, समन्वय कर दीजिए। कहा कि एनर्जी मास को क्रिएट कर सकती है, मास एनर्जी में तब्दील हो सकता है, और जो भी आप एक्शन करते हैं वो पलट के आता है। तो जो भी आप एनर्जी भेजते हैं वो ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड फिर उसे लौटा के भेजता है मास के रूप में। अब आप कहेंगे इसे साबित करिए, तो साबित, हाँ बिल्कुल कहूंगा कि थोड़ा सा तो कम से कम एक सिस्टम समझ में आए। देखिए, आपने कहा कि भाई E=mc² अलग चीज हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग चीज हो गई। बिल्कुल, कि भाई कोई भी वस्तु है वो हर वस्तु में एनर्जी है। बिल्कुल। और एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ट्रांसफर हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। ठीक, मेरा वो एक अलग विषय है विज्ञान का। मेरा सवाल है कि अगर मूर्ति में वो शक्ति है या नहीं है जो हमें शक्ति दे सके। बिल्कुल है। वो कैसे है? आप खारिज करिए। नहीं, खारिज नहीं कर, हमने विज्ञान के हिसाब से साबित कर दिया। मूर्ति में वो एनर्जी है जो मुझे शक्ति दे देगी या किसी भी व्यक्ति को शक्ति दे देगी। पिन में भी वो एनर्जी नहीं थी कि आपके शरीर के अंदर कोबरा का वेनम पैदा कर दे। वो तो फिर साइकोलॉजी होगी ना। फिर वहीं पे आ गया ना कि हाँ। ये तो मान्यताओं पर आधारित हो गया कि हमने माना कि मुझे जहर चुभाया गया, इसलिए हमारे शरीर ने वो चीज क्रिएट की। आपने मान गए, तब क्रिएट हुई। और मैं कह रहा हूं कोई मूर्ति सामने है जी, शक्ति की, किसी भी भगवान का हम पूजा कर रहे हैं और हम मान नहीं रहे हैं,
हम सिर्फ शीश झुका रहे हैं, हम सिर्फ जैसे आपने कर्मकांड की बात की, कोई कर्मकांड कर रहा है बिल्कुल, बट उसका बिलीव नहीं है, बिल्कुल असर करेगा उस पर? नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं फिर करेगा। मूर्ति में प्राण नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए नहीं है, हाँ ठीक है। उसके लिए नहीं है, चलिए, ये बात सच है, उसके लिए नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये मामला पूरा मानने ना मानने का है। नहीं, अगर मान लिया तो है और नहीं माना तो नहीं है, नहीं, क्योंकि असर नहीं कर रही है ना। नहीं, हम बता रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं जो नहीं मान रहा है आपके हिसाब से, और वो बाकी सारे क्रियाकलाप कर रहा है, बस मान नहीं रहा है, हम बता रहे हैं, फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा उसको, हम उसके बता ऊपर रहे कुछ भी। हैं। आपने, आपके सवाल का जवाब हमने क्या दिया कि अगर कोई मान नहीं रहा है और वो कोई चीज मांग रहा है, ठीक है, तो उसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे का बिहाइंड साइंस समझिए। जो नहीं मान रहा है वो भी एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, कैसी? नेगेटिव, नेगेटिव, तो उसे उसका मिलेगा। हाँ बिल्कुल है, जो उसके माइंड में चल रहा है उसको। आप जब कुछ भी नहीं करते ना, कृष्ण फिर कह रहे हैं गीता में कि तुम अकर्म तो कभी कर ही नहीं सकते, मतलब कर्म विहीन तो हो ही नहीं सकते, कर्म भी नहीं हो सकता, सोगे, सोना भी कर्म है। तो जो नहीं मान रहा है ना, वो नहीं मानने का कर्म कर रहा है। बिल्कुल सत्य है। मूर्ति हर किसी को दे रही है, जो जो दे रहा है ना, वही जो है ना, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, कुछ भी आप करो। अब बताइए ना, मोहम्मद गोरी ने या मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कितने बार तोड़ा? मैं वहीं आना चाह रहा हूँ कि अगर मूर्ति में शक्ति है तो मंदिरों को तोड़ने वाले आक्रांता बिल्कुल आए, तोड़े, मूर्ति ने अपनी रक्षा की नहीं। क्यों नहीं की, हम बता रहे हैं। उन्होंने सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा। कितना समय हुआ? लगभग मुझे लगता है 11वीं शताब्दी के आसपास, वो 10वीं शताब्दी के आसपास आए। जहां का वो था वहां आज जाकर के देखो, और जहां सोमनाथ का मंदिर था वहां आज जाकर के देखो। जो सनातन का विज्ञान है ना, ये जो सनातन का जो क्रम है, वो चमत्कार वाला नहीं है। चमत्कार का मतलब है कि आप इंस्टेंट वाला नहीं है कि भगवान निकल करके आ जाएंगे। अब बहुत हल्की, मतलब वो अपेक्षा कर रहे हैं ईश्वर से। ईश्वर का काम ये थोड़ी, ईश्वर ने तो ये दशावतार है हमारे यहाँ, बिल्कुल जिक्र है ना। कितने समय में आते हैं? 10 टाइम पीरियड देखिए कितना लंबा है, 10 ही आएंगे बस। तो ईश्वर की तो शक्ति भी तभी आती है जब वास्तविक आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो आप सब में भी तो ईश्वर है ना। प्रत्येक संत में है, प्रत्येक व्यक्ति में। जो सच बोल रहा है वो कृष्ण है, जो बुराई से लड़ रहा है वो कृष्ण है, जो माता पिता की सेवा कर रहा है वो राम है। रामत्व है, कृष्णत्व है, शिवत्व है, बुद्धत्व है ना, सबके अंदर है। तो भगवान कैसे देंगे? भगवान उसे गुजरात बना देंगे, संसार का केंद्र बना देंगे उसे। पैसे के मामले में कितना पैसा लेके जाओगे तुम लूट के? लेकिन दूसरा एंगल देखिए, मोहम्मद गोरी आया हो, कोई भी आया हो, सभी आया, सभी ने मंदिरों को लूटा, है ना। आज के समय में सनातन धर्म को मानने वाले देश कितने बचे ये बताइए, हिंदुत्व वाले देश कितने बचे ये बताइए, और साथ में इस्लामिक स्टेट कितने हो गए? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब बड़ा सुंदर दूंगा। नहीं, चूंकि आपने कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, आप इनडायरेक्टली यही कह रहे थे एकदम कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, जिसने लूटा वो खत्म हो गया, उसका जाकर देखिए आप। मैं कह रहा हूँ जितने इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक कंट्री कितनी है, और हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले देश कितने हैं, ये बता दीजिए आप। आपको हम आपका इंट्रो दे देते हैं, है ना। तो वही बात हम कह रहे हैं। पेपर पर एक बार पेपर को एक तरफ रखिए। आज आप बताइए, सनातन की जो संस्कृति है वो दुनिया में कितने लोगों में, बताइए बस। मेरे पास इसका कोई रिटन डेटा अमेरिका नहीं है। के अंदर जो पद्धति, जो जीवन शैली आज है, उसमें सनातन का कितना इन्फ्लुएंस है? योग का कितना इन्फ्लुएंस है दुनिया में? हो रहा है। आप बताइए कि कृष्ण का कितना इन्फ्लुएंस है? चाइना में चल रहा है। तो आप सनातन का ठप्पा लगाना जरूरी नहीं है। सनातन ने तो ये कभी नहीं कहा। हमने, अच्छा आपको पता है हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन की तो बात करते हैं। आप जयकार बोलते हैं, है ना। मैं, आप तो पत्रकार है, चलो आप निष्पक्ष हैं, लेकिन जब हम लोग जयकारा बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो। बिल्कुल। हमने कभी नहीं बोला सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, हमने कभी नहीं कहा कि किसी इस पंथ के अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा धर्म कोई
वो नहीं है कि हमें किसी पे जाकर के मुहर लगानी है कि अमेरिका जो है आज तो सनातन राष्ट्र घोषित हो गया। अमेरिका के किसी व्यक्ति के अंदर यदि सनातन की जीवन शैली आ जाती है, सनातन ही हो गया, स्वाभाविक सी बात है। अब आ जाते हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप बताइए इस्लाम के मानने वाले कितने हैं अभी? नहीं, उनके अलग अलग मुझे ये बताइए उनके, कि उनके उनके अलग अलग देश हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमान कितने हैं अभी? नहीं, उनका डेटा मेरे पास नहीं है, मैंने कहा। हम दे रहे हैं डेटा, बताइए कितने हैं। मुसलमान के कुरान में ना इधर और नोट नहीं होता है, कुरान में सीधा नियम है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा जो शराब पिएगा मुसलमान नहीं है। अब बताइए मुसलमान कितने बचे? हाँ, जितने हैं उसमें ब्याज खाएगा मुसलमान नहीं है, हटाइए। अब कितने बचे बताइए? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मुसलमान नहीं है, कितने बचे? मुस्लिमों को आप देखिए, उनके अंदर भारतीय जीवन शैली कितनी आ रही है, सनातन, मतलब कैसे चेंज हो रहा है। आप जो चेंज कह रहे हैं ना कि वो कंट्रास्ट वाला, वो दिखेगा। दुनिया आज सनातन को पूज रही है। बड़े से बड़ा जो इन्फ्लुएंसर है ना दुनिया का, वो कहता है कि इंडियन कल्चर आर द बेस्ट, हमारा फूड बेस्ट है, हमारा परिधान बेस्ट है, हमारे तौर तरीके बेस्ट हैं। क्यों हैं? आप देखिए ना, ऐसा एक कल्चर, ऐसी एक संस्कृति जो संसार में ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप एक कोट दिखाइए दुनिया के किसी और मजहब का, पंथ संप्रदाय का, जिसमें सर्वे हो जाए, ऑल आ जाए। ऑल कोई नहीं बोलता है, बोलते हैं हमारे वाले, हाँ। हमारे वाले सुखी हो। हम कहते हैं सब सुखी हो। तो फिर मैं मूर्ति पूजा पे आऊंगा। सवाल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मूर्ति पूजा यदि देती है, जो कि अभी हमने विज्ञान के हिसाब से बताया कि पहले ना, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं इसी कंक्लूड कर देता हूं। तांबे की कोई यहाँ पे टुकड़ा रखा हो तो वो हमारी बात सुन रहा होगा? तांबे का कोई एक रोट, तांबे का टुकड़ा रखा हो, अब वो हमने कभी रिसर्च किया नहीं तो मैं बता नहीं आपने सकता। किया नहीं है ना। हाँ। तांबे का टुकड़ा हमारी बात को वापस बोल के सुना देगा? मैं यहाँ एक तांबे की गोल में एक छोटा सा टुकड़ा रख दूं और मैं से कुछ बोलूं, वापस बोलेगा? मतलब टुकड़ा तो नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। हाँ, मतलब अगर हम उस, आपका फोन बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर जो मेमोरी चिप है ना, वो कॉपर की बनी हुई है। तो तांबा बोल रहा है। आप देखिए, सिलिकॉन चिप बोल रही है। हाँ। उससे पहले मैग्नेट चिप बोल रही थी। हाँ, उससे पहले यूवी लाइट बोल रही थी सीडी में। हाँ। आप तब तक खारिज कर रहे हैं जब तक आपको पता नहीं। मूर्ति क्यों नहीं बोल रही है भाई? क्योंकि आपने अभी तक उसे बुलवाया नहीं। बोली है रामकृष्ण परमहंस के सामने, रामकृष्ण परमहंस के सामने बोली है ऐसा। हाँ, उनका वो पूरा साधना करते थे और उनके साथ देवी खुद आती थी, प्रकट होती थी, बात करती थी। मैं आप तांबे के टुकड़े से नहीं बुलवा सकते ना, आप समझिए। उसकी पद्धति है उसे वहां तक। अच्छा, मैं पूछता हूँ, जैसे आप अभी कह रहे कि मूर्ति कैसे देगी, मूर्ति तो पत्थर की है। आज से 200 साल पहले आप किसी को कहते कि हम यहाँ से बोलेंगे और बरेली सुनेगा आदमी, वो नहीं था। गाँव निकाला करवा देते आपका। हाँ। कहते पागल हो गया ये, औरों को पागल करेगा। हाँ। शुरू में यही होता था जब मोबाइल, जब कम्युनिकेशन की बात थी और उस समय वीडियो कॉल की बात होती थी। अभी रिसेंट ये 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो होता था यार ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, हर कोई कैसे कर पाएगा। समझिए, आपका ना दिमाग जो होता है ना हमारा, जिन चीजों को देख लेता है उनके प्रति ना वो सहज हो जाता है। डिब्बा बोल रहा है, आदमी नहीं बोल रहा है। आप समझिए, बरेली में जो आदमी बैठा हुआ है वो आपसे बात नहीं कर रहा है। आपका जो हाथ के अंदर जो प्लास्टिक का जो डिब्बा है वो बोल रहा है। डिब्बा बोल रहा है। तो जो प्लास्टिक बोल सकती है, तांबे की चिप बोल सकती है, टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। टेक्नोलॉजी बोल रही है, आप उसे भी टेक्नोलॉजी बोल दीजिए। ऋषियों की टेक्नोलॉजी थी। हाँ। ऋषियों ने हजारों साल तपस्या करके क्या किया? नई टेक्नोलॉजी बनाई। हाँ। और उन्होंने तो डॉक्यूमेंटेड किया। अब आपका बख्तियार खिलजी आगे चला गया। हाँ। तो हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। जो बचा रहा उसे आज दुनिया पूज तो रही है, योग को। देखिए कितने सहज हो गए आप कि योग को आपने कह दिया हाँ योग तो साइंटिफिक है पर कर्मकांडी। आप एक बात बताइए, एक पैर के ऊपर एक पैर रख दीजिए, आपका जो है ये ठीक हो जाएगा। दुनिया के IMA ने, नहीं सॉरी, WHO ने मान लिया होगा? तुरंत तो माना नहीं होगा। कैसे मान लेंगे? आपने साबित किया, है ना। और फिर आखिर में मैं कहूँगा
कि मूर्ति बोलती है, मूर्ति सब कुछ करती है, और मूर्ति तो है ही नहीं, हम तो कहते हैं भगवान। मूर्ति साध्य का जो साधन है, जो मूर्ति में, पत्थर में ईश्वर आता है आपकी चेतना से। करेक्ट है। ठीक है। मेरे घर के मंदिर में और महाकाल में क्या अंतर है? मेरे घर के मंदिर में 5 व्यक्तियों की सीमित चेतना है जो उस पाषाण को ईश्वरत्व तो उसके अंदर ला रही है। जन्म ले रही है। हम आग की तरफ चल रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। महाकाल में हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं जिन्हें वहां शिव दिख रहे हैं, वो एक चेतना क्रिएट कर रहे हैं वहां, तो वो ज्योतिर्लिंग हो गया। करेक्ट है। वहां कोई आप जब भेजिए किसी नास्तिक को, वो दिमाग हैंग हो जाता है वहां, है ना, वहां गूंजती है चेतना। ठीक है। तो और दूसरी बात फिर ये है कि आपने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया 75 साल में, उससे पहले क्या किया, हमारे मूर्ति के विज्ञान को या आयुर्वेद के विज्ञान को या योग के या तंत्र के विज्ञान को आप कैसे जान पाते? आप फिजिक्स से हमारी तुलना कैसे करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स से या अमेरिका से आप तुलना कैसे कर पाते हैं? आपको शर्म नहीं आती? तिरुपति, आप दूसरा तो छोड़ दिया, आप तो क्या फंड करते हैं भारतीय साहित्य को? तिरुपति मंदिर में 3 महीने में वहां का जो दान होता है वो निकलता है, लगभग मुझे लगता है 300 करोड़ प्लस होता है, साल का 1200 करोड़ हो गया। ठीक है। ऐसे 10,000 मंदिर भारत सरकार के उसमें है, लिस्टेड हैं। उसमें से लगभग 1,000 मंदिरों को क्रीमी लेयर घोषित कर रखा है, जैसे वैष्णो देवी हो गए, शिरडी साई धाम हो गया, शनि शिंगणापुर हो गया। ऐसे मंदिर हजारों करोड़ प्रतिवर्ष इकट्ठा होता है। आपको पता है तिरुपति मंदिर में और जगन्नाथ मंदिर में हिंदुओं के अलावा प्रवेश वर्जित है। हाँ, इसका मतलब वहां पैसा किसका है? हिंदुओं का है। हिंदुओं का है। जब प्रवेश ही वर्जित है तो हिंदुओं का पैसा होगा। आपने हिंदू कल्चर पे, आपने सनातन के विज्ञान को, उसके रिसर्च पे आप क्या खर्च कर रहे हैं बताइए? आप इंस्टीट्यूट, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ है? यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंस्टीट्यूट कहाँ है? हमारा पैसा, मंदिरों का पैसा, मंदिर का पैसा तो कम से कम मंदिर पे लगा दीजिए, है ना। तो जब आपने फंड किया ही नहीं, जब आपने कुछ दिया ही नहीं, और फिर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे कंपेयर करने की? शर्म आनी चाहिए कंपेयर करने वालों को। वो आइजैक न्यूटन से हमें कंपेयर करते हैं। हमारे पास जब कुछ नहीं था ना, तो आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। जाओ चेक कर लेना 200 साल बाद, 400 साल बाद, है ना। तो ताकत थी। लेकिन आप सिर्फ भरोसे बैठे हुए हैं कि ब्राह्मण जो है वो पंचांग भी लिखेगा, वो मंडा भी करके आएगा, वो फिर शाम को बैठ करके इस पे भी शोध करेगा कि मूर्ति को जीवंत साबित कैसे करे, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है। आपको वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, आप घोड़े को अगर खिलाएंगे नहीं तो कितना चलाएंगे, है ना। फीडिंग तो जरूरी है, फंडिंग तो जरूरी है। तो लेकिन एक और मैं फिर कहूँगा कि सारे वैज्ञानिक तत्वों को आप देख लीजिए, हर चीज़ को आप देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट को आप देख लीजिए, डबल स्लिट थ्योरी को आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो अपनी प्रकृति चेंज कर देता है इस पे कि उसे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो मूर्ति तो जीवंत है, और मूर्ति के पीछे का ईश्वर जीवंत है। आखिरी सवाल जी, इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं डिस्कशन को, फिर कभी और हम बैठेंगे। तो सवाल यह है कि जैसे सबके अपने अपने भगवान हैं जी, हर धर्म के अपने अपने भगवान हैं, हर धर्म के अपने अपने मूर्ति हैं। अब कुछ धर्म ऐसे हैं जो मूर्ति को मानते ही नहीं जी, तो वो कैसे चल रहा है, मतलब किस हिसाब से चल रहा है? अगर वो जो नहीं मान रहा है वो भी धर्म, उनको भी तो हम कहेंगे वो धार्मिक हैं, धर्म के अगेंस्ट तो बोलेंगे नहीं हम उन्हें। और जिनके अलग, मान लीजिए कोई मान रहा है जैन धर्म को, वो जैन भगवान जी का, तीर्थंकर महावीर जी का वो पूजा पाठ कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, कोई मजार की पूजा कर रहा है। सब में शक्ति है, मजार में भी शक्ति होगी फिर तो, मतलब सब में शक्ति होगी फिर तो। बाकी बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में आपका इसका मैं शॉर्ट में आंसर देता हूँ। हाँ, स्कूल में ना क्लासेस होती हैं, नर्सरी, LKG, 5th, 10th, 12th। किसी के लिए ऐसे अनार है, किसी के लिए एक वोवेल है, एक अक्षर है, किसी के लिए अ एक ध्वनि है, किसी के लिए अ एक
कभी ना होने वाला नश्वर जिसे बोलते हैं एक तत्व है ना। ही है, समझने वालों की समझ के अनुरूप उसको डिफाइन किया जाता है। ईश्वर तो है ही, और फिर हम वो कहेंगे कि आप घूम के आना पड़ेगा आपको ना। आप जिस रास्ते से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, उस रास्ते से नहीं, घूम के आना पड़ेगा। कैसे? ईश्वर तो है। अब सवाल ये है कि जो लोग जा रहे हैं, जो रास्ते अलग अलग हैं, क्या वो वहां तक पहुंच रहे हैं? हाँ, ये भी, क्या वो वहां तक पहुंच रहे हैं? ये भी महत्वपूर्ण है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो आप अगर ये कहें कि मैं किसी को मार करके ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, चाहे वो बलि प्रथा हो, चाहे वो कुर्बानी हो, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। स्वाभाविक ईश्वर तो त्याग से मिलेगा, हिंसा से नहीं मिलेगा, दया से मिलेगा। मनुस्मृति में तो जिसको बड़ा वो होता है, उसमें क्या, धरती क्षमा दमोस्त्यम शौच में इंद्रिय निग्रह। धर्म तो यह है, धैर्य रखना धर्म है, क्षमा करना धर्म है, अहिंसा करना। और आप देखिए सनातन के सारी प्रक्रियाओं में आपको त्याग मिलेगा, बिल्कुल आपको त्याग की भावना मिलेगी। यज्ञ कर रहे हैं, बेसिकली ये है कि जो समझ नहीं रहे हैं, सबके अलग अलग हैं, जो मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, ये सबकी अपनी समझ का हेरफेर है, और सब कॉमन है, कॉमन है। ये भी देखिएगा, सबका गोल कॉमन है। अब तो देखिए, नहीं, सबकी जो प्रोसेस भी है वो लगभग कॉमन है। नॉर्स माइथोलॉजी को उठाइए आप, थॉर है और इंद्र है, सिमिलर है, राइट राइट राइट, है ना। हरक्यूलिस है ना। और हमारे यहाँ आप देखिए, आप अग्निदेव को देखिए, वायुदेव को देखिए, कॉमन है। मतलब देखिए, समझिए आप, मैं एक बात बोल करके अंत में से परिपूर्ण वो समापन करूंगा। कृषि क्रांति जब हुई थी विश्व में, तो वो नहीं, कृषि क्रांति नहीं, कृषि की खोज जब हुई थी, तो आप जब सेपियंस पढ़ेंगे ना, नोआ युवाल हरारी है, वो इजराइल के ऑथर हैं, तो उसे पढ़ेंगे तो उन्होंने ये साबित किया कि कृषि क्रांति किसी एक जगह नहीं हुई थी, वो कई जगह एक ही समय में कई जगह हुई थी, जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। ज्ञान किसी की संपदा नहीं है, करेक्ट है, कि भारत में ही वो पैदा हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं। अब फिर कहेंगे ऐसा नहीं, भारत में ही पैदा हुआ होगा। ताओ लाओ से तो चाइना में पैदा हुए। गीता को कह रहे हैं वो, मतलब जो गीता कह रही है वो लाओ से कह रहा है, कन्फ्यूशियस कह रहा है। उधर मिस्र में देखिए आप, उन्होंने भी तो नक्षत्र बताए ना, उन्होंने भी बताया कि ये नक्षत्र यहाँ है, नक्षत्र यहाँ, वीनस की गति ऐसी है। तो ऐसे थोड़ी हमारी प्रॉपर्टी है, नहीं। दुनिया में हर जगह ज्ञान का प्रकाश हुआ, हर जगह लोगों ने ढूंढा, हर जगह लोगों को मिला। ये कह सकते हैं कि हम पीएचडी हैं, अच्छा, इतना कह सकते हैं कि हमने ज्यादा गहरे उतर गए। हम बाकी सब नर्सरी में, नर्सरी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहूंगा कि सबकी एक अपनी अपनी मतलब कोई 12th अपनी गति है। कोई 12th में पहुंचा, मिस्र पहुंचा है, मिस्र ने बहुत गहरे तक गया है ना, कोई ग्रेजुएशन में है। ऋषियों ने जब उपनिषद लिख दिया ना, तो आप समझिए कि फिर वो, मतलब वो उन्होंने कोर्स को वो छोड़ के आगे निकल गए, है ना। तो उपनिषद इस बात का प्रमाण है। और भारतीय साहित्य का किसी भी की आलोचना हो सकती है, आप दुनिया का एक व्यक्ति दिखाइए, एक जो उपनिषद पे गलत बोल दे, एक बोल रहे हम, कोई स्कॉलर दुनिया का, मुस्लिम स्कॉलर दिखाइए जो उपनिषद पे गलत बोल दे। दाराशिकों ने ट्रांसलेट कराया था, है ना। तो सनातन में क्या है कि आप मूर्ति पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करें, योग करना चाहिए, योग करें, लेकिन ये ना हो कि आप योग कर रहे हैं तो आप कहेंगे मूर्ति पूजा कुछ नहीं है ना। तो मूर्ति पूजा का अपना सिद्धांत है। मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए है जो 12 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, जो 6 घंटे बैठ करके ध्यान नहीं कर सकते, जो समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं, तो वो जाकर के उसको देखें, साधन है, ईश्वर वहीं से दे देता है। अंत में एक और श्लोक बोलूंगा। भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमर्हति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। पूरा संसार मेरी प्रॉपर्टी है, हर जगह मैं हूं। तुम जिस जिस तरीके से, जिस जिस रूप में मुझे भजो, मतलब मेरा ध्यान करो, मुझे पुकारो, मेरा आह्वान करो, मुझे महसूस करो, मैं उस रूप में आपकी पुकार सुन लेता हूं, मैं वैसे ही आ जाता हूं। मुझे एक चीज चाहिए, अचल श्रद्धा, तस्य तस्याम चलाम श्रद्धा। अचल श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, एकाग्रता होनी चाहिए, निरुद्धता होनी चाहिए, यहीं से मिलोगे। बदले ना बार बार, बदलोगे तो नहीं मिलूंगा, है ना।
तो ये सारा विषय जो है मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा, और बहुत सारे विषयों को लेकर के खुली हमने बात की। मूर्ति पूजा को लेकर के अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, या कोई भी आपको विज्ञान और अध्यात्म को लेकर के कोई प्रश्न खड़ा करना हो या पूछना हो, वो आप दोनों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से सवाल कीजिए। अगली बार जब हम बैठेंगे तो उन सवालों के साथ बैठेंगे। नास्तिकों का विशेष स्वागत है। नास्तिकों का, हाँ, हम देखिए नास्तिकों का इन्होंने कठोर विशेष प्रश्न आए। आज जितने नास्तिक हैं उनके लिए एपिसोड खासतौर पे बहुत बेहतर है, और सारी जानकारी जो है नास्तिकों के लिए है ना, मतलब विशेष स्वागत आपने कर दिया। बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क का ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, हम बात करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।